कोमल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रेस लर्न में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर 9th और 10th दोनों के लिए कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है। 9th में बेसिक आ जाता है, 10th में थोड़ा ब्रीफली आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको कोई भी थिंग्स दे दे और वो पूछे कि ये मेटल है या नॉन मेटल, तो आपको उसको देख के किस तरह से आप बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल, तो वो चीज़ आज हम जानेंगे। अगर इस तरह से पता लगाना होता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हम इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। सुनो, चाहता हूं मैं भी तैरना, मगर डूबने से डर लगता। कोई छोटा बच्चा है वो बोल रहा है अपने पेरेंट्स से कि सुनो, चाहता हूं मैं भी तैरना, मगर डूबने से डर लगता। तो इससे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बनाएंगे। फर्स्ट है यहाँ पे मेटल्स और इधर है हमारी नॉन मेटल्स। सुनो से मैंने बना लिया सोनोरस। सुनो से क्या बन गया? सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग होता है टन की आवाज, कि जब हम दो मेटल्स को आपस में बजाते हैं तो टन की आवाज आती है, तो उसी वॉइस को क्या बोलते हैं? सोनोरस। जो मेटल्स होती है वो हमारी क्या होती है? सोनोरस होती है, और जो नॉन मेटल्स होती है वो नॉन सोनोरस होती है। नॉन सोनोरस मतलब उनको आपस में अगर हम बजाएंगे तो टन की आवाज नहीं आएगी। सेकंड है चाहता। चाहता में आ रहा है सी। सी से होता है कंडक्टर। जो मेटल्स होती है हमारी वो गुड कंडक्टर होती है। किसकी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी क्या होगी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होगी। और इस तरफ क्या नॉन मेटल्स क्या होती है भाई? इंसुलेटर होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन केस में क्या है हमारा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। आपने देखी होगी पेंसिल की जो लिड होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से बनी होती है। आपने 5th में, 6th में, 7th में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा ग्रेफाइट को लेकर, तो उसमें क्या होता है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से करंट पास हो सकता है। और ये किससे बना हुआ है? हमारा कार्बन का आइसोटोप है ये, तो ये कार्बन से बना हुआ है। और कार्बन क्या है? हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या होता है? कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये एक्सेप्शन केस है भाई, ये याद रखना हमारा। उसके बाद है हूं। हूं से हमारा होता है हार्ड। जितनी भी हमारी मेटल्स है वो ज्यादातर क्या है? हमारी हार्ड होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस में हमारा आता है सोडियम और पोटेशियम, जो हमारे नाइफ से हम कट कर सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेटल्स होती है ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद इस साइड में जो नॉन मेटल्स है वो क्या होती है? हमारी सॉफ्ट होती है। नॉन मेटल्स क्या होती है? हमारी सॉफ्ट होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस है,
एक्सेप्शन केस में हमारा आता है क्या, डायमंड। देखा होगा आपने, डायमंड क्या है हमारा, हार्डेस्ट सॉलिड इन द यूनिवर्स। अब तक जितनी भी चीजें हमने जानी है पहचानी है, उन सब में सबसे हार्ड चीज को क्या है, डायमंड। ये हमारा कार्बन से बना होता है, और ये कार्बन क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होती है। तो ये एक्सेप्शन केस है बच्चों। ये एक्सेप्शन केस जितने भी हैं वो आपको याद करने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम। एम का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। एम से मैंने ले लिया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे जाके कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट करती है वही क्या कहलाता है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेटल्स होती है हमारी, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और जो नॉन मेटल्स होती है इनका क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट है हमारा भी। भी में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये बी से क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे जाके कोई भी चीज बॉइल होना स्टार्ट कर देती है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर हमारा आता है मेटल्स है, मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई, और जो नॉन मेटल्स है उनका क्या होता है, लो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तैरना। तैरना में क्या आ रहा है भाई, टी। टी से, टी का मीनिंग है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टी से क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज है उनको हम खींचते हैं तो वो कितनी बीच में से कितनी वो स्ट्रेंथ महसूस कर सकती है, कितनी देर तक वो रुकी रह सकती है बिना टूटे हुए, उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे क्रेन वगैरह होती है, उससे हम वो क्या करती है, गाड़ी वगैरह को उठाती है, उसमें किसकी बेल लगी होती है, लोहे की, और वो लोहा क्या है हमारा, मेटल है। दोनों साइड वजन होता है फिर भी वो टूटती नहीं है बेल, तो उस वजह से हम क्या बोलते हैं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हाई होती है। जितनी भी मेटल्स होती है उनकी लगभग क्या होगी, हाई होगी, और जो नॉन मेटल्स है उनकी क्या होगी, लो होगी। आपने देखा होगा चौक है, चौक को हम बीच में से तोड़ सकते हैं क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, लो है, कम होती है। नेक्स्ट है हमारा मगर। मगर में क्या आ रहा है, एम। एम का होता है मेलिएबिलिटी। एम मीन्स क्या है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है भाई, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी चीज को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू शीट। तो जितनी भी मेटल्स होती है उनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती है उनकी हम शीट तो बना सकते हैं लेकिन थिन शीट नहीं बना सकते। कैसी शीट नहीं बना सकते, थिन शीट हम नहीं बना सकते, यानी कि ये मेलिएबल इतनी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डूबने। डूबने में क्या आ रहा है भाई, डी आ रहा है। डी का मतलब है डक्टिलिटी। डी से क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब कि स्ट्रेच करना है मेटल्स को या नॉन मेटल्स को, और उनसे क्या बनानी है हमें, वायर बनानी है। तो जो मेटल्स होती है उनसे हम थिन वायर बना सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है उनसे हम थिन वायर नहीं बना सकते हैं। वायर तो बना सकते हैं लेकिन थिन वायर नहीं बनेगी इसमें। नेक्स्ट है हमारा से। से में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। एस में हमारी होती है स्टेट्स। जो मेटल्स होती है वो हमेशा, ज्यादा का जो मेटल्स है वो हमारी सॉलिड स्टेट्स में मिलती है। किस स्टेट में मिलेगी आपको, मेटल्स हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है और वो है हमारा मरकरी, Hg, जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी सारे जितने भी मेटल्स है वो लगभग क्या होगी, सॉलिड होगी, और जो मरकरी है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अंदर जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में हमारी
सॉलिड में भी मिलेगी आपको, लिक्विड में भी मिलेगी आपको, और गैस में भी मिलेगी। तीनों स्टेट्स में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। उसके बाद है हमारा डी। नेक्स्ट है हमारा डर। डर में क्या आ रहा है? डी। डी का मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है, वो क्या कहलाएगा? हमारा डेंसिटी कहलाएगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर ज्यादा मास है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर उसका मास कम है तो वो क्या हो जाएगी? डेंसिटी लो हो जाएगी। तो इनकी जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है, और जो अपोजिट में जो नॉन मेटल्स है उनकी डेंसिटी क्या मिलेगी आपको? लो। डेंसिटी नॉन मेटल्स की क्या होती है भाई? लो होती है। नेक्स्ट है हमारा लग्नता। लग्नता में क्या आ रहा है? एल। एल मीन्स क्या होता है? लस्टर। एल मीन्स क्या है? लस्टर। लस्टर, लस्टर मतलब चमक, कि जो मेटल्स होती है हमारी उनके अंदर क्या होती है? चमक होती है। और जो नॉन मेटल्स होती है ये हमारी नॉन लस्टरस होती है। नॉन मेटल क्या होती है हमारी? नॉन लस्टरस होती है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है, आयोडीन। नाम सुना होगा आपने। आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है उनमें चमक नहीं होती। एक एक्सेप्शन केस में हमारा आयोडीन आता है जिसमें चमक होती है। तो मेन है हमारे जो ये एक्सेप्शन केस जितने भी हैं वो हमें याद करने हैं ताकि एग्जाम को अच्छे से कर सके। एग्जाम में ये ज्यादातर एक्सेप्शन केस ही आते हैं। बाकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी लर्न करनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।